आज हम हमारी नई पुस्तक स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश। वेरी ब्यूटीफुल बुक। तो हम हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज, सर्व अधिक प्रिय पुरुष। तो यह पुस्तिका 1968 में श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय पर श्रीला प्रभुपाद द्वारा दी गई वार्तामाला पर आधारित है। तो प्रभुपाद जी ने 1968 में श्रीमद् भागवतम के 7th कैंटो के 6th चैप्टर पर जो लेक्चर दिया था, उस लेक्चर का कॉम्पोजिशन है ये बुक। तो उसको हम पढ़ेंगे। बहुत ही इजी है, बिल्कुल ध्यान से हम पढ़ेंगे। प्रहलाद महाराज के विषय में बताया जा रहा है। लेट्स बिगिन। आज मैं आप लोगों को एक बालक भक्त की कथा सुनाऊंगा जिनका नाम प्रहलाद महाराज था। वे घोर नास्तिक परिवार में जन्मे थे। इस संसार में 2 प्रकार के मनुष्य हैं, असुर तथा देवता। उनमें अंतर क्या है? मुख्य अंतर यह है कि देवता गण भगवान के प्रति अनुरक्त रहते हैं, जबकि असुर गण नास्तिक होते हैं। बिल्कुल भगवान की जो बात है उससे बिल्कुल विरुद्ध ही चलेंगे। ये उनका गुण होता है, सबसे बड़ा गुण, क्वालिटी अगर कहा जाए। वे ईश्वर में इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि वे भौतिकतावादी होते हैं। मनुष्यों की ये दोनों श्रेणियां इस संसार में सदैव विद्यमान रहती है। कलयुग, कलह का युग होने से संप्रति असुरों की संख्या बढ़ी हुई है, किंतु यह वर्गीकरण सृष्टि के प्रारंभ से चला आ रहा है। तो स्टार्टिंग से ही, मतलब स्टार्टिंग तो नहीं है सृष्टि की, पर इसको आप कह सकते हैं अनादिकाल से ही दोनों ही कैटेगरी के लोग हमेशा ही रहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि सारे के सारे असुर हो जाए या सारे के सारे देवता हो जाए। ये 2 कैटेगरी तो हमेशा रहती ही है, रहेगी ही। और आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कलयुग के टाइम पर ये जो असुर और ये जो देवता है, ये दोनों ही हमारे अंदर वास करते हैं। इसका अर्थ क्या है? हमारी जो भी हैबिट्स है, आप देखेंगे तो ऐसी हैबिट्स जो हमें, मतलब हमारे जो सद्गुण है, वे तो देवता को डिफाइन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारे दुर्गुण है वो असुर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कलयुग में विशेषकर ये दोनों ही जो व्यक्ति है, ये मनुष्य के अंदर ही रहते हैं। मतलब क्वालिटी से आप समझ रहे होंगे, जो हैबिट्स है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आप लोगों से मैं जिस घटना का वर्णन करने जा रहा हूं वह सृष्टि के कुछ लाख वर्षों बाद घटी। तो जो प्रहलाद महाराज की स्टोरी श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं। प्रहलाद महाराज सर्व अधिक नास्तिक एवं भौतिक रूप से सर्व अधिक शक्तिशाली व्यक्ति के पुत्र थे। चूंकि उस समय का समाज भौतिकतावादी था, अतएव इस बालक को भगवान के यशोगान का अवसर ही नहीं मिलता था। महात्मा का लक्षण यह होता है कि वह भगवान की महिमा का प्रसार करने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहता है। उदाहरणार्थ, जीसस क्राइस्ट ईश्वर की महिमा का प्रसार करने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, किंतु आसुरी लोगों ने उन्हें गलत समझा और उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। जब प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के बालक थे तो उन्हें पाठशाला भेजा गया। जैसे ही मनोरंजन का अंतराल आता और शिक्षक बाहर चला जाता, वे अपने मित्रों से कहते, मित्रों आओ हम कृष्ण भावनामृत के विषय में चर्चा करें। तो ये आप जान ही रहे, इस तरह से इंटरवेल का जो टाइम होता है, तो जब टीचर इंटरवेल के टाइम क्लास से बाहर चले जाता था, तो इस तरह से जो प्रहलाद महाराज है वो अपने जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ में भगवान की कथा करते।
तो इन केस यू आर इन स्कूल या कॉलेज या जहां भी आप है, आपके इंटरवेल के टाइम पर, ऑफिस में भी इंटरवेल तो होता ही है, लंच वगैरह का टाइम तो होता ही है, सो यू कैन ऑल्सो फॉलो प्रहलाद महाराज। यह दृश्य श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद के छठे अध्याय में वर्णित है। 7.6 प्रहलाद महाराज कहते हैं, मित्रों, यह बाल्य अवस्था ही कृष्ण भावनामृत अनुशीलन करने का उचित समय है। और उनके बाल मित्र उत्तर देते हैं, ओ, हम तो खेलेंगे, हम कृष्ण भावनामृत क्यों ग्रहण करें? प्रत्युत्तर में प्रहलाद महाराज कहते हैं, यदि तुम लोग बुद्धिमान हो तो बाल्य अवस्था से ही भागवत धर्म प्रारंभ करो। तो इस बात आप समझ रहे, बिल्कुल स्पष्ट है, कुछ भी व्याख्या की जरूरत ही नहीं है, इसको बिल्कुल स्टोरी की तरह आप सुनिए। जस्ट इमेजिन कि किस तरह से प्रहलाद महाराज, मतलब उस टाइम का जो स्कूल होता था वो तो पता नहीं कैसा होता था, पर आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह से अपने मित्रों को वो कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत करो, प्रैक्टिस करो, तो कह रहे नहीं, हम तो खेलेंगे। तो इस तरह से कह रहे हैं कि आप बुद्धिमान है तो आप अभी से ही शुरू हो जाएंगे। श्रीमद् भागवतम भागवत धर्म प्रस्तुत करता है, अर्थात यह ईश्वर विषयक वैज्ञानिक ज्ञान तक ले जाता है। देखिए, वैज्ञानिक ज्ञान का मतलब होता है रियलाइज्ड नॉलेज। ये आज की क्लास में भी आया था वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक ज्ञान का मतलब क्या है? विच इज ट्राइड एंड टेस्टेड ऑलरेडी। जो भी विधि हमको बताई जा रही है, इसको पहले पूर्व आचार्य गण और जितने भी भक्त हुए हैं वे फॉलो करके भगवान की प्राप्ति किए ही है। सो दिस इज रियलाइज्ड नॉलेज। काम करता ही है, कोई भी व्यक्ति करे, और इसमें जो बाहरी मतलब जो भी डेजिग्नेशन या क्वालिटी है, कुछ भी उसका फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी व्यक्ति जो भी इसको करेगा, जो भी भगवान की भक्ति करेगा, वह भगवान की प्राप्ति करेगा और करेगा ही, बिकॉज दिस इज रियलाइज्ड नॉलेज। और रियलाइज नॉलेज का मतलब क्या है कि इसमें आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको एकदम सही सही चीजें बता दी गई है, तो टाइम बचाकर अच्छे से लगना चाहिए। भागवत का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, और धर्म का अर्थ है विधि विधान। यह मानव जीवन अति दुर्लभ है, यह एक महान सुयोग है। इसलिए सुयोग मतलब एक महान अवसर, जिसका लाभ उठाकर व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए अपनी ये जो भौतिकता मतलब भौतिक सफरिंग्स हैं, मटेरियल सफरिंग्स, मिजरीज, हमेशा हमेशा के लिए इसको बाय बाय कर सकता है। महान अवसर है ये, जिसका व्यक्ति लाभ उठा सकता है। और अति दुर्लभ कैसे है? जैसे आप देखिए, आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता है कि हमने मतलब ऐसे कुछ कर्म किए थे जिससे हमें मनुष्य देह मिला है। वी हैव नो आइडिया कि हमें मनुष्य देह मिला कैसे। बहुत सारी योनियों के बाद में मतलब बहुत सारी योनियां क्रॉस करने के बाद में ये मनुष्य जीवन मिला है, कि गलती से किसी भक्त ने कृपा करके हमें प्रसाद दे दिया था, इस वजह से मिला है। वी हैव नो आइडिया। पर हम ये नहीं कह सकते कि हमने पक्का ऐसे कुछ कर्म किए थे जिससे हमें मनुष्य देह मिला है, बस मिल गया। तो ये बहुत ही दुर्लभ है, मतलब ये आसानी से मिलने वाला नहीं है। तो ये महान अवसर है जिसका व्यक्ति फायदा उठाकर भगवान के पास लौट सकता है। इसलिए प्रहलाद कहते हैं, मित्रों, तुम लोग सभ्य मनुष्यों के रूप में उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हारा यह मनुष्य शरीर क्षण भंगुर होते हुए भी महानतम सुयोग है। इसका अर्थ आप समझ रहे हैं कि ये जो भौतिक देह है, आप देखेंगे जैसे ही व्यक्ति इस देह को त्यागता है,
कोई भी इसका 2 रुपया भी नहीं देगा। इतना निकृष्ट है, इज इट नॉट? लेकिन इतनी निकृष्ट वस्तु से हम परम श्रेय की प्राप्ति कर सकते हैं अगर इसको सही जगह पर इन्वेस्ट हमने किया तो ये है क्षण भंगुर, मतलब कुछ क्षण के लिए है। जैसे आप देखेंगे एक कमल पर जो ड्रॉप्स होती है, वाटर ड्रॉप्स, उसका कुछ भरोसा नहीं है वो कब नीचे गिर जाएगी। उसी तरह से मनुष्य जीवन है, टलमल टलमल, कब टलमल हो जाएगा। जैसे वो जो पानी की ड्रॉप्स है कमल के पत्ते पर, पंखुड़ियों पर, वो कब नीचे गिर जाती है पता ही नहीं है, कुछ उसका भरोसा नहीं है। सो उसी वजह से ये मनुष्य देह मिला है, पर ये क्षण भंगुर है, का कुछ भरोसा नहीं है। तो क्षण भंगुर होते हुए भी महानतम सुयोग है। कोई भी व्यक्ति अपनी जीवन अवधि नहीं जानता। ऐसी गणना की जाती है कि इस युग में मनुष्य शरीर 100 वर्ष तक जीवित रह सकता है, किंतु जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाता है जीवन की अवधि, स्मृति, दया, धार्मिकता तथा अन्य ऐसी ही विभूतियां घटती जाती है। और क्या आप इसको देख नहीं रहे हैं? पहले के जो लोग थे वो ठीक है काफी जी जाते हैं, अभी भी जी रहे हैं जो काफी पहले के लोग हैं, पर आप देखिए अब जो न्यू जनरेशन है वो कहाँ ज्यादा समय तक जीवित रह पा रहे हैं। कुछ भी जरा सा भी कुछ एक्सीडेंट हुआ या अचानक से कुछ बीमारी हो जाती है, कुछ भी पता ही नहीं चलता है। कितना ज्यादा शॉकिंग है ये। तो जैसे जैसे ये कलयुग बढ़ रहा है वैसे वैसे ये चीजें और ज्यादा बढ़ेगी, और ज्यादा जो व्यक्ति की अवधि है, उसकी स्मृति है, उसकी जो दया है और जो धार्मिकता है, ये सब कुछ घटते जाएंगे। ये जो 4 पिलर्स हैं ये धीरे धीरे घटते जाएंगे, घटते जा रहे हैं जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है। तो क्या 4 पिलर्स हैं? अगर आपको याद है तो आप बताइए मुझे चैट पर। क्या पता है आपको 4 पिलर्स क्या है? ट्रूथफुलनेस, प्योरिटी, 2 और बताइए। हिंदी में बता सकते हैं। सत्य, शुद्धता, मुझे बताइए, आई एम वेटिंग। एक है धर्म, किसी को याद नहीं है? यस, और एक है दया। तो आप ये देख रहे हैं, सामने भी है वैसे। तो आप देखेंगे कि ये जो 4 पिलर्स हैं ये धीरे धीरे घटते जा रहे हैं जैसे जैसे कि कलयुग बढ़ रहा है। तभी आप देखिए ना कि जैसे आज भी प्रभु जी बता रहे थे कि कोई भक्त थे, मतलब है, तो उनकी स्टोरी बिल्कुल मृगारी की तरह है। मृगारी की तरह उनकी स्टोरी थी। जिस तरह से जो मृगारी है वो पशुओं को आधा काट कर और बहुत खुश होता था वो जब तड़पते थे। सोचिए कितना ज्यादा ये, आप खुद सोचिए कितना ज्यादा खराब चीज है ये। भक्त तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। पर आप देखिए काफी लोग हैं जिनके लिए, जिनकी स्टोरी सेम है इस तरह की। तभी आप देखिए ना किस तरह से पशुवध कर दे रहे लोग, क्योंकि ये जो दया है ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और ऐसे ही बाकी सारी चीजें भी है। व्यक्ति झूठ बोलता है, मतलब जो सत्य है वो खत्म हो रहा है। झूठ तो बोलते ही रहते लोग। इसके अलावा धर्म, तो ये जो सारी चीजें हैं ये जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है तो ये भी घटते जा रहे हैं। अतएव इस युग में दीर्घ आयु अनिश्चित है। यद्यपि मनुष्य का स्वरूप क्षणिक है, फिर भी इसी मनुष्य रूप में आप जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और ये बात देखिए समझना चाहिए, इसी वजह से जो उच्च लोकों में देवता आदि हैं वे भी इच्छा करते हैं
कि वे मनुष्य देह प्राप्त करें। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी, श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो के 15 चैप्टर में ही ये आया था, जिसमें ब्रह्मा जी स्वयं अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं और बाकी देवतागण भी, कि वे भी इच्छुक है मनुष्य देह को प्राप्त करने के लिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य देह है, मतलब इसमें की जो आयु है वो कम होती है, लेकिन व्यक्ति बहुत अच्छे से भजन करके, मतलब इस मनुष्य जीवन में ही काफी अच्छे से भजन कर सकता है व्यक्ति और भगवान की प्राप्ति कर सकता है। तो हाँ, इस मनुष्य रूप में आप जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। वह सिद्धि क्या है? सर्वव्यापक भगवान को जान लेना। अन्य योनियों में यह संभव नहीं है, क्योंकि हम क्रमिक विकास द्वारा यह मनुष्य स्वरूप प्राप्त करते हैं, इसलिए यह दुर्लभ अवसर है। प्रकृति के नियम अनुसार आपको अंततः मनुष्य शरीर दिया जाता है, जिससे आप आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करके भगवत धाम वापस जा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला। यहाँ एक बात बताई जा रही है, हम क्रमिक विकास द्वारा यह मनुष्य स्वरूप प्राप्त करते हैं। इसका अर्थ क्या है? कि जो मतलब निम्न योनियां है उसको धीरे धीरे क्रॉस करके क्रमिक विकास व्यक्ति का होता है, फिर वो मनुष्य देह को प्राप्त करता है। लेकिन इसमें देखिए अमेजिंग चीज आपने कभी सोची हो तो, मनुष्य तो धर्म करके, मतलब जो भी धर्म का अनुष्ठान करके वो उच्च योनियों को प्राप्त कर सकता है, देवता आदि। लेकिन एक जो पशु है वह तो कुछ धर्म वगैरह नहीं कर सकता है, तो फिर उसको कैसे मनुष्य योनि प्राप्त हो जाती है? तो हाँ, ये बात सही है कि पशु वगैरह धर्म वगैरह फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन उनकी प्रकृति के द्वारा ही इस तरह से नियम के अनुसार, प्रकृति के नियम के अनुसार पशुओं का क्रमिक विकास होता है। कुछ धर्म वगैरह तो वो नहीं कर सकता है, लेकिन क्रमिक विकास उसका होता है। ये प्रकृति का नियम है। इस तरह से उसकी क्रमिक विकास होते 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 वो मनुष्य योनि प्राप्त करता है, जिसमें बहुत टाइम लगता है। लेकिन आप देखिए, अगर किसी भी पशु को आप भगवान का प्रसाद खिला दिए तो आपकी वजह से अब अगला जीवन उसको मनुष्य जीवन प्राप्त होगा, जिसमें उसे भगवान की भक्ति करने का अवसर प्राप्त होगा। नहीं तो वी हैव नो आइडिया कि जिस भी योनि में अभी वो जीव है उसको कितना टाइम लगेगा मनुष्य योनि प्राप्त करने में। तो एक भक्त ही है जो इस तरह से इस बात को समझते हैं। भक्त ही देखिए इस बात को समझ सकते हैं। तो आप इसको प्लीज समझिए, इस बात को, कि आप ही भगवान के विषय में जान रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो आप ही उन पशुओं पर कृपा कर सकते हैं। यू कैन फीड देम प्रसादम, तो देना चाहिए, क्योंकि आप ही जो भक्त है वही इस चीज को समझ सकता है। नहीं तो एक जो सामान्य भौतिकतावादी, वो भी आप देखेंगे गाय को देंगे, लेकिन पुरानी रोटी सड़ी हुई, देखा है आपने? कुछ भी बच गया, पुराना बासा खाना बच गया जिसको वो नहीं खाएंगे, तो वो गाय को डाल देंगे। सो दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह से, मतलब जो गाय है उसमें सभी देवताओं का निवास है, और उसके साथ साथ इज वेरी वेरी डियर टू कृष्णा। शी इज वेरी डियर टू कृष्णा। तो वो भक्ति नहीं कर रहा है व्यक्ति, तो वो इसलिए उस बात को नहीं समझेगा। ठीक है, तो प्रकृति के नियम अनुसार आपको अंततः मनुष्य शरीर दिया जाता है, जिससे आप आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करके भगवत धाम वापस जा सके। जीवन का चरम लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु या कृष्ण है, हाईएस्ट गोल।
और हाईएस्ट का मतलब एकदम टॉप हाईएस्ट, और उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। वह है जो चरम लक्ष्य है जीवन का, वह है भगवान कृष्ण, मतलब भगवान कृष्ण की प्राप्ति। बाद के एक श्लोक में प्रहलाद महाराज कहते हैं, इस भौतिक जगत के जो लोग भौतिक शक्ति द्वारा मोहित हो जाते हैं, वे यह नहीं जानते कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। क्यों? क्योंकि वे भगवान की चकाचौंध करने वाली बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित हो चुके हैं। वे यह भूल चुके हैं कि जीवन तो सिद्धि के चरम लक्ष्य भगवान विष्णु को समझने के लिए एक सुअवसर है। इतनी स्ट्राइकिंग लाइन है ये जीवन जो भी फ्लिकरिंग हैप्पीनेस है, टेम्पररी चीजें जो यहाँ पर है, उसको प्राप्त करने के लिए नहीं है। ये जीवन एक सुअवसर है भगवान को समझने का। विष्णु या ईश्वर को समझने के लिए हमें क्यों अतीव उत्सुक होना चाहिए? प्रहलाद महाराज कारण समझाते हैं। विष्णु सर्व अधिक प्रिय व्यक्ति है। हम यह भूल चुके हैं। हम सभी किसी प्रिय मित्र की खोज में रहते हैं। हर व्यक्ति इसी प्रकार खोज करता है। पुरुष स्त्री के साथ प्रिय मैत्री करना चाहता है और स्त्री पुरुष से मैत्री करना चाहती है, या फिर एक पुरुष अन्य पुरुष को खोजता है और एक स्त्री अन्य स्त्री को खोजती है। हर व्यक्ति किसी ना किसी प्रिय मधुर मित्र की तलाश में रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ऐसे प्रिय मित्र का सहयोग चाहते हैं जो हमारी सहायता कर सके। मुझे एक बात पे हंसी आ रही है। प्रभु जी ने आज बताया था, आपने अगर सुना हो तो, दैट ही वाज ट्रैवलिंग, तो उन्होंने देखा, मेट्रो की बात है शायद, तो वहां पर एक कोई शायद एक लड़का था, मतलब दे वर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स, तो वो जो लड़का है, ही वाज पैम्परिंग दैट गर्ल वेरी मच। तो इस तरह से, मतलब जैसे आप समझ रहे हैं कैसे करते हैं लोग। तो प्रभु जी समझा क्या रहे थे कि आप देखेंगे हर एक व्यक्ति की ये स्वरूपगत स्थिति है कि वो प्रेम चाहता है। वो किसी ऐसे मित्र की खोज में है ही जिससे वह मैत्री करे, जिससे वह अपना प्रेम व्यक्त करे। लेकिन अगर वह अपनी स्वरूपगत स्थिति को वह कृष्ण की तरफ नहीं लगाता, तो फिर यहाँ पर जो क्षणिक लोग हैं वो बेचारा वहीं पर फंस जाता है, जिससे उनको धोखा ही प्राप्त होगा। भाई ठीक है, अब कोई, मतलब ठीक है, कोई जो कपल्स हैं वो पूरा जीवन साथ रह भी गए, एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी तो मरेगा वो, क्या मरेगी? इज इट नॉट? तो ये बात यहाँ पर समझनी चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी जो फीलिंग्स है, अपनी जो इमोशंस है, अपनी आसक्ति को कृष्ण में नहीं लगा रहा, तो वो इधर उधर ही बेचारा भटकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली। इससे ये बात समझ आ रही है कि वास्तव में हम ढूंढ रहे हैं ऐसे मित्र को जिससे हम मैत्री करें, जिससे हम प्रेम करें, पर वास्तविक में हम किस ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो हमेशा के लिए हमारा रहे, जो कभी हमसे छलावा ना करे, हमें धोखा ना दे या हमें छोड़ के ना जाए। और वह व्यक्ति है भगवान कृष्ण। लेकिन अगर व्यक्ति इस बात को नहीं समझता तो फिर he ends up मतलब उसको इस तरह से धोखा प्राप्त होता ही है। He ends up deceived। ठीक है, यह जीवन संघर्ष का अंग है और यह स्वाभाविक है, किंतु हम यह नहीं जानते कि हमारे सर्व अधिक प्रिय मित्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु हैं।
जिन्होंने भगवत गीता का अध्ययन किया है उन्हें 5वें अध्याय में यह उत्तम श्लोक मिला होगा। यदि आप शांति चाहते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से यह समझना होगा कि इस लोक की तथा अन्य लोकों की हर वस्तु कृष्ण की संपत्ति है। वे ही हर वस्तु के भोक्ता हैं एवं वे ही हर एक के परम मित्र है। तो फिर तपस्या क्यों की जाए, क्यों धार्मिक अनुष्ठान किए जाए, क्यों दान दिया जाए? ये सारे कार्य भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और किसी निमित्त नहीं है। जान रहे होंगे आप कौन सा श्लोक है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम वाला जो श्लोक है, तो वो वाला श्लोक यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि भगवान कृष्ण ही भोक्ताराम है और मतलब परम भोक्ता है, और जितनी भी तपस्या दान वगैरह अनुष्ठान वगैरह जो भी किया जा रहा है वह भगवान की संतुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर्वलोक महेश्वरम, सभी कुछ भगवान से आ रहा है और भगवान ही सभी लोकों के स्वामी हैं। तो ये सारे के सारे कार्य भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और किसी निमित्त नहीं है। ठीक है, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो आपको फल मिलता है। आप चाहे उच्चतर भौतिक सुख की कामना करते हो या आध्यात्मिक सुख की, आप चाहे इस लोक में श्रेष्ठ जीवन बिताना चाहते हो या अन्य लोकों में, यदि आप भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं तो आप उनसे मन वांछित फल प्राप्त कर सकेंगे। जैसे आप सोचिए, आप अगर स्कूल में तो सब पढ़े होंगे, कॉलेज वगैरह, तो वहां पर जो टीचर होते हैं उनको अगर आप प्रसन्न कर ले तो क्या मतलब, प्रसन्न करने का मतलब you have to become his favorite student by offering him some sweets या कुछ भी अच्छी पढ़ाई वढ़ाई करके and all those things, होता है ऐसा। तो आप उनको इस तरह, जैसे मुझे पता है, मुझे बहुत मतलब पुरानी बात है ये, एक टीचर थी, so she was foodie, तो पता नहीं कैसे ये स्टार्ट हुआ था। अपने आप ही हो गया था that we used to exchange our lunch, मतलब मैं कुछ भी स्पेशल कुछ मैं बनाती थी तो मैं उनको खिलाती थी, फिर वो भी कुछ स्पेशल मेरे लिए बना के लाती थी स्पेशली, और किसी भी स्टूडेंट के साथ में ऐसा नहीं करती थी वो, ना मैं भी किसी टीचर के साथ करती थी। पता नहीं कैसे हुआ था ये, अचानक से मुझे याद आ गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि मैं कुछ मतलब पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थी या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं था, बट स्टिल पता नहीं कैसे स्टार्ट हुआ था। सो शी वॉज इम्प्रेस्ड, और इस कारण से स्पेशल अटेंशन भी मुझे मिलता था उनसे, पर मुझे नहीं पता ये कैसे स्टार्ट हुआ था। पर हाँ, यहाँ पर मैं समझाना क्या चाह रही हूँ कि आप देखेंगे भगवान कृष्ण जो सभी मतलब जो सभी के स्वामी है, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी है, ही सर्वलोक महेश्वरम। अगर ऐसे व्यक्ति को आप प्रसन्न कर दिए, और भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं? सिंपल, उनकी भक्ति से। यू ऑफर हिम पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यू पे ओबिसेंसेस टू हिम। आप भगवान को भोग लगाइए, जो भी आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, बस भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। और जब भगवान जो कि स्वराट है वो आपसे प्रसन्न हो गए तो बस फिर और बाकी क्या रह जाएगा? देखिए, जो कुछ भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, कोई सिद्धि भी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, दैट कैन बी एनीथिंग, एंड डेफिनेटली जो डिवोटीज है वो अपनी भक्ति में ही, जैसे हम बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो जाए, हमें कभी गुस्सा ना आए, ये सारी डिजायर्स आती है आपके दिमाग में? आती होगी।
हम कभी भी किसी की निंदा ना करें, किसी पर हम गुस्सा ना करें। तो ये जो भी गुण आप एस्पायर कर रहे हैं, भगवान की भक्ति से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा एकमात्र जो गोल है वो क्या होना चाहिए? भगवान को प्रसन्न करना। क्योंकि भगवान प्रसन्न हो गए तो फिर बस, फिर तो सब कुछ है ही हमारे फेवर में। मतलब फेवर मतलब ऐसा नहीं कि आपको कुछ मतलब कोई लोक चाहिए, कुछ आपको ध्रुव लोक चाहिए, या आप ध्रुव महाराज की तरह कुछ आपको लोक चाहिए। ये सारी चीजें भक्तों को नहीं चाहिए होती है। पर ये बस यहाँ पर समझाया जा रहा है कि भगवान को प्रसन्न कर लेते तो आप उनसे मन वांछित फल प्राप्त कर सकेंगे। और आपका मन वांछित फल क्या है? कि भगवान आप अपने आप को हमें दे दीजिए बस। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम बस आपको चाहते, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। तो ठीक है, भगवान तो खुद ही चाहते हैं कि वो अपने आप को हमें दे दे। इसलिए वे अत्यंत निष्ठावान मित्र हैं। देखिए, ये बिल्कुल भी मजाक की बात नहीं है। एक्चुअली मेरी जो कृष्णा कॉन्शियस जर्नी है वो हुई यहीं से स्टार्ट थी। कोई पता नहीं पद यात्रा जाती थी, तो वो भगवान कृष्ण को, मतलब दोज आर कंफ्यूज पीपल, लेकिन जो चैरियट था, जो रथ था, उसमें वो भगवान कृष्ण का फोटो लगाकर जाते थे। कोई मंदिर था बहुत दूर यहाँ से, जयपुर से, तो वो जाते थे। तो मैं भी उसमें जाती थी, 2 साल से मैं गई थी, विदाउट एनी इंटेंशन। मतलब कुछ ऐसा, कोई इच्छा विच्छा के लिए नहीं, बस मैं ऐसे गई थी देखने के लिए। तो पहली बार में ही देखिए मुझे मालूम चला था कि कोई भी व्यक्ति अगर पूरी पदयात्रा कंप्लीट कर लेता है तो बस उसका हो गया बेड़ा पार। अब वो मुझे समझ नहीं आता था कि बेड़ा पार का मतलब क्या होता है, मुझे कुछ भी इसके बारे में पता नहीं था। पर मैंने सोचा था कि चलो करके देखते हैं। पर पहली बार मैं जब गई थी तो मैं नहीं कर पाई थी पूरा 100%, बीच में मेरा छूट गया था। तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ था। फिर मैं नेक्स्ट टाइम गई, तो नेक्स्ट टाइम मेरा जो इंटेंशन था वो क्या था, दैट आई विल बी फ्रेंड कृष्णा। मैं भगवान को अपना, मतलब मैं भगवान से फ्रेंडशिप करूंगी, और मैं भगवान को, मतलब मुझे अपना मित्र बनाना है। तो इस वजह से मैं, इस इंटेंशन से मैं इस बार गई थी। इस बार मतलब जो, मतलब कुछ सालों पहले की बात है। और वहीं से ही जो भगवान के प्रति जो आकर्षण है वो मेरा बढ़ने लगा था। और बाद में फिर भक्तों का संग मुझे मिल ही गया था। तो ये बिल्कुल भी ऑर्डिनरी चीज नहीं है। अगर आपके मन में इच्छा है that you want to please Krishna, that you want to become friends with Krishna, तो भगवान तो है ही रेसिप्रोकेट करने के लिए। और इस वजह से बात बताई जा रही है, वे अत्यंत निष्ठावान मित्र हैं, कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे। किंतु बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी कोई वस्तु नहीं चाहता जो भौतिक रूप से कलुषित हो। बिल्कुल स्पष्ट है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि पुण्य कर्मों से मनुष्य सर्वोच्च भौतिक लोक अर्थात ब्रह्म लोक को प्राप्त कर सकता है, जहां पर जीवन की अवधि करोड़ों वर्ष की है। आप वहां की जीवन अवधि की गणना नहीं कर सकते। आपका सारा गणित का ज्ञान निष्फल हो जाता है। ये बात तो है ही। कितने सारे उसमें जीरोज है, उसको गिनने में कितना टाइम निकल जाएगा। इनकेस कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं मैथ्स में बहुत इंटेलिजेंट हूँ, पूरा गणित का ज्ञान निष्फल हो जाएगा। भगवत गीता में कहा गया है कि ब्रह्मा का जीवन इतना दीर्घ है कि हमारे 432 और ये जितने भी जीरो है वर्ष उनके 12 घंटों के तुल्य है। कृष्ण कहते, मतलब सिर्फ उनका आधा दिन।
कृष्ण कहते हैं तुम चींटी से लेकर ब्रह्मा तक कोई भी पद इच्छा अनुसार प्राप्त कर सकते हो, पर वहां भी जन्म मरण की पुनरावृत्ति होगी। आप देख रहे हैं भगवान इस तरह से जब कह रहे हैं तो वो मतलब हमको बताना क्या चाह रहे हैं, वॉट इज ही एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस, कि ये उच्च 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 लोकों में तुम मत फंसो, तुम मेरी भक्ति करके मेरे पास आओ। दिस इज वॉट कृष्णा इज ट्राइंग टू टेल, कि हाँ अपनी इच्छा के अनुसार पद तुम जरूर प्राप्त कर लोगे, पर वहां भी जन्म मरण की पुनरावृत्ति होगी। किंतु यदि तुम कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करके मेरे पास आते हो तो तुम्हें इस कष्टप्रद भौतिक जगत में पुनः नहीं आना होगा। और भगवान ऐसा कह क्यों रहे हैं? क्योंकि देखिए हम तो ठीक है भूल गए कि अनादिकाल से हम कितने जन्म ले रहे हैं, कितना यहाँ पर हम रोए हैं, कितनी बार हमने देह त्यागा है, कितना हम वास्तव में यहाँ पर कष्ट सहन करते आए हैं। हमें तो याद नहीं है, हमें तो सिर्फ इस जीवन का याद है, और उसमें भी मतलब काफी साल निकल जाते हैं तो पहले की बातें तो हम बिल्कुल भूल ही जाते हैं। लेकिन भगवान बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम अनादिकाल से कितने कष्ट में हैं यहाँ पर, एंड दैट्स व्हाई कृष्णा वांट्स अस दैट वी गो बैक टू हिम। तभी तो भगवान बता रहे हैं ये सारी चीजें। भगवान खुद नहीं चाहते कि हम यहाँ पर रहकर कष्ट सहे। जिस तरह से एक जो पिता है वो अपने बच्चे को कभी भी दुख में नहीं देखना चाहता है। सो कृष्णा इज आवर सुप्रीम फादर, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उनके हम अंश हैं, हम यहाँ पर इस कष्ट में जगत में रहें। ऐसा बताया जाता है कि अनादिकाल से लेकर अब तक हम इतना रोए हैं कि पूरा एक विशाल समुद्र बन जाए, इतना हम रोए हैं अनादिकाल से अब तक। प्रहलाद महाराज यही बात कहते हैं, हमें अपने सर्व अधिक प्रिय मित्र परम भगवान कृष्ण की खोज करनी चाहिए। वे हमारे सर्व अधिक प्रिय मित्र क्यों हैं? वे स्वाभाविक रूप से प्रिय हैं। भगवान का स्वरूप ही है दैट ही इज सो लविंग। आप सोचिए यहाँ इस जगत में आपसे कोई भी प्रेम में स्वभाव व्यवहार करता है, आपकी केयर करता है, आपको कितना अच्छा लगता है ना? सबको अच्छा लगता है। दैट कैन बी एनी पर्सन, कोई बहुत भौतिकतावादी व्यक्ति भी क्यों ना हो, उससे भी अगर प्रेम में व्यवहार किया जाए, उसका ख्याल रखा जाए, उसको कितना अच्छा लगता है। इट इज वेरी प्लीजिंग टू हार्ट। तो इस जगत में कोई भी व्यक्ति हमसे जो भी प्रेम कर रहा है, हमारा ख्याल रख रहा है, उसको आप मैग्निफाई कर दीजिए मिलियंस एंड बिलियंस टाइम, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ टाइम्स, इतना मैग्निफाई कर दीजिए आप, उतना प्रेम भगवान हमसे करते हैं। इसका मतलब क्या है कि मतलब उसकी कुछ कैलकुलेशन नहीं की जा सकती कि भगवान हमसे कितना अधिक प्रेम करते हैं, और ये उनका स्वरूप है। काफी बार देखिए मेरे दिमाग में ये चीज आती है कि सोचिए अगर भगवान, आप सोचिए भगवान इतने महान है, भगवान जितने भी जो गुण है, मतलब सद्गुणों के तो भंडारी है भगवान, कोई भी भगवान में दोष नहीं है। और आप सोचिए मतलब वे परम ईश्वर है, पर आप सोचिए अगर परम ईश्वर कोई मतलब कोई व्यक्ति होते जो परम ईश्वर होते और उनमें घमंड होता, या देखिए ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है, भगवान में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। पर कभी आपके दिमाग में आया है कि अगर उनमें घमंड होता और मतलब अपनी मतलब ही इज ऑल पावरफुल, तो अपनी पावर से वो किसी का भी कुछ भी कर सकते थे, कोई उनकी आज्ञा नहीं मान रहा तो उसको पनिशमेंट दे सकते हैं। बट भगवान कृष्ण कभी भी ऐसा नहीं करते हैं। कैन यू अप्रिशिएट हिज अमेजिंगनेस? क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हैं आप?
भगवान का ये इतना सुंदर गुण। भगवान आप सोचिए, मतलब उनसे परे कोई भी नहीं है, पर फिर भी ही इज सो ही इज सो सॉफ्ट, ही इज सो लविंग। नहीं तो आप सोचिए ना, इस जगत में किसी भी व्यक्ति के पास में कुछ भी पावर्स आ जाती है, कितना फूल जाता है वो। बट कृष्णा इज नॉट लाइक दिस, और ये कभी पॉसिबल है भी नहीं, ऐसा हो भी नहीं सकता है। और उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की सेवा करने का अवसर हमें मिल रहा है। क्या आपने कभी विचार किया है कि आप किसे सर्व अधिक प्रिय वस्तु मानते हैं? आप स्वयं ही वह सर्व अधिक प्रिय वस्तु हैं। इसका क्या मतलब हुआ? उदाहरणार्थ, मैं यहाँ बैठा हूं, किंतु यदि आग लगने की चेतावनी दी जाए तो मैं तुरंत अपनी रक्षा के विषय में सोचूंगा। देखिए, बिल्कुल ये स्पष्ट बात है जो अभी कल ही शायद मेरे दिमाग में आ रही थी। हमको सबको पता है कि हम सभी भगवान के अंश हैं, दूसरे जो जीव है वो भी भगवान के अंश हैं, और हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए एंड ऑल दोस थिंग्स। पर मेरे दिमाग में पता नहीं कैसे ये चीज आ रही थी, जैसे अभी थोड़ा जब से मुझे बंदर दिखा है तो मैं थोड़ा अनसेफ फील करती हूँ, सब कुछ पैक बंद बंद करके मैं बैठी रहती हूँ, ज्यादा खोलती नहीं हूँ कुछ भी गेट वेट। पर मेरे दिमाग में आ रहा था कि ये जैसे मैंने खिड़की खोल रखी है और सोचो अचानक से बंदर आ जाए तो मैं क्या करूंगी? मैं डंडा उठाऊंगी और उसको मैं भगाने का ट्राई करूंगी, और शायद उससे उसको चोट भी लग सकती है। पर आप देखेंगे, ये मतलब मैं इस तरह से, मेरी ऐसी स्थिति है, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों। मुझे पता है कि वो भगवान का अंश है और सभी जीव भगवान के अंश है, पर फिर भी ऐसा होता ही है कि व्यक्ति खुद की रक्षा के लिए, खुद की रक्षा के विषय में सोचता ही है। और खुद का मतलब क्या है? ये दे तो हम नहीं है, पर फिर भी अविद्या के कारण व्यक्ति इस तरह से पहचान करता है। तो यहाँ पर यही एग्जाम्पल प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि सबसे पहले जैसे आग लग जाती है तो मैं तुरंत अपनी रक्षा के विषय में सोचूंगा, और सोचना भी चाहिए डेफिनेटली। हम बैठे नहीं रह सकते, ऑल्दो वी आर नॉट दिस बॉडी। पर भक्त ये बात जानते हुए भी वह मूर्ख बिल्कुल भी नहीं होता है कि हाँ मैं शरीर नहीं हूँ, आग लग रही है तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो नहीं जलूंगा, आत्मा को ना जलाया तो जा सकता है नहीं। तो ये मूर्खता भक्त नहीं करता है। मैं सर्वप्रथम सोचूंगा कि मैं अपने आप को किस तरह बचा सकता हूँ। तब हम अपने मित्रों और अपने संबंधियों तक को भूल जाते हैं, और यही भाव रहता है कि सर्वप्रथम मैं अपने को बचा लूं। इस पर विचार करके देखिए आप। देखिए, भक्ति वक्ति की बात नहीं हो रही है, भक्ति को बीच में मत लाइए, इसको आप नॉर्मली सोच कर देखिए, क्या ऐसा नहीं होता है? होता है ऐसा। खुद को बचाने के चक्कर में व्यक्ति अपने मित्र, अपने संबंधियों तक को भूल जाता है, और यही भाव रहता है कि सर्वप्रथम मैं अपने को बचा लूं। आत्मरक्षा प्रकृति का सर्वप्रथम नियम है। देखिए, ये बात गलत है भी नहीं, और प्रभुपाद जी स्वयं इस बात को कहते हैं that the highest compassion is to save oneself। सबसे पहले व्यक्ति खुद की रक्षा करेगा तभी तो वो दूसरों की सहायता कर पाएगा। सोचिए, खाई है सामने, और अगर आप खुद ही उसमें गिर जाएंगे तो आप औरों की कैसी सहायता करेंगे? तो पहले आप अपने आप की रक्षा करेंगे तभी तो आप औरों को बचा पाएंगे। तो ये स्वार्थता नहीं है, इसको इस तरह से इस वे में आप मत लीजिएगा। हाईएस्ट कंपैशन इज टू सेव वन सेल्फ। इसी से मुझे एक बात याद आ रही है, एक माता जी हैं, अभी भी आती है वो प्रभु जी क्लास में, पहले यहाँ पर भी आती थी बट उनका अब आना नहीं होता है उनके कुछ काम की वजह से। तो
उन्होंने क्या किया, वो प्रचार में लग गई। प्रचार मतलब अपने अड़ोसी पड़ोसी, गांव में कहीं शिफ्ट हो गई थी तो अड़ोसी पड़ोसियों को प्रचार करना, भगवान की बात बताना। तो उनसे मेरी एक बार फोन पर बात हुई, तो बता रही थी, माता जी मेरा प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है, मैं सबको बताती हूँ जो भी मुझे दिखता है, लेकिन माता जी मेरा माला माला नहीं हो पा रहा है। अब आप बताइए। मैंने कहा अरे भाई, पहले आप अपने आप को बचाइए। उन्होंने कहा माता जी प्रचार प्रचार तो भगवान खुद कह रहे हैं, प्रचार करो, सबसे मेन है, भगवान को संतुष्ट करता है, खुश करता है। तो मैंने उनको कहा अरे भाई पहले अपने आप को तो बचाइए, भगवान ऐसे नहीं कह रहे कि आप अपनी भक्ति को खतरे में डालकर दूसरों को बताइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और देखिए, जब तक व्यक्ति खुद भक्ति नहीं करेगा, वो लंबे समय तक उसका प्रीचिंग प्रोग्राम चल भी नहीं पाएगा, क्योंकि वैसा उत्साह ही नहीं रहेगा। जब व्यक्ति खुद भक्ति करता है, उसको भगवान की अंतरंगा शक्ति का संपर्क प्राप्त होता है, तो भगवान की अंतरंगा शक्ति, क्योंकि वो भक्ति कर रहा है, उससे प्रसन्न होकर उसे प्रेरित करती है, उसे उत्साहित करती है, तब वह औरों की सहायता कर पाता है। खुद ही उसने मतलब माला नहीं कर रहा है, या खुद भक्ति खतरे में डालकर दूसरों को कैसे वो हेल्प कर सकता है। तो ये बात समझ पा रहे हैं आप? हाईएस्ट कंपैशन इज टू सेव वन सेल्फ। देखिए, अगर आपकी कहीं पर भी आप किसी व्यक्ति से आपकी कुछ बात होती है, अगर आपको लगता है कि उससे आपकी कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब हो रही है, यू शुड चूज टू मेक डिस्टेंस फ्रॉम हिम और हर। इस बात को समझ पा रहे हैं आप? इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, हाईएस्ट कंपैशन इज टू सेव वन सेल्फ। क्योंकि आप जब खुद अपनी सहायता करेंगे, तभी आप दूसरों की सहायता कर पाएंगे। जैसे मेरे साथ होता है काफी बार ऐसा, कुछ लोग होते हैं जो डिस्टर्ब कर देते हैं कभी कभी, तो आई जस्ट चूज टू नॉट टॉक विद देम। मैं कुछ भी उनको कुछ मतलब उनसे कुछ द्वेष मेरा नहीं होता है, कुछ मैं उनको कुछ भी नहीं होता, बस आई जस्ट डिस्टेंस माई सेल्फ फ्रॉम देम। और जो यशोमती माता जी है, परम सॉरी श्रीला प्रभुपाद जी की शिष्या, शी वॉज ऑल्सो टेलिंग दिस वन डे दैट इफ एनीवन tries to disturb my consciousness, I try to distance myself with him. बस उसको ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सामने वाले को आप कुछ मतलब उस पर कुछ आप बोलिए मत, गुस्सा मत करिए, यू जस्ट सिंपली डिस्टेंस योर सेल्फ। पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप की चेतना डिस्टर्ब होने की जगह भगवान में लगे। तभी आप औरों की सहायता कर पाएंगे। ठीक है। अरे अरे, टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया, अपन डिस्कशन किए जा रहे हैं। सॉरी, आई वॉज लिटिल एंथूज्ड। ठीक है, आगे का जो डिस्कशन है वी विल कंटिन्यू टुमारो इफ कृष्णा इज विलिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर एसोसिएशन। वी विल स्टॉप हियर नाउ। टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चला आज। ठीक है, वी विल स्टॉप हियर नाउ। हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद।